एसएससी जीडी कांस्टेबल की बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क आगे, और बताना है कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो बाई से बनाते हैं एक्स। देखिए बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25, एक्स का कोड होता है 24। 25 से 24 बना, आपका क्या हुआ, 1 कट रहा है। अब एक्स से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का कोड होता है 23। 24 से 23 बना, आपका क्या हुआ, 1 कटा। पीछे सभी में एक एक घटा, तो आगे भी एक घटाएंगे। 23 में एक घटाएंगे तो 22 आएगा। 22 किसका होता है, वी का होता है। पहला अल्फ़ाबेट बी मिल गया। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट बी है, नहीं तो ये कट। ऑप्शन सी में भी नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, इसमें से आपका एक आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसमें पहला अल्फ़ाबेट बी मिल गया और देखिए दूसरा भी अल्फ़ाबेट एच और एच मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाएंगे। लास्ट वाला अल्फ़ाबेट जो ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी से बनाते हैं डी। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4। 2 से 4 बनाया, कितना जोड़ा, 2। अब डी से बनाते हैं एफ। एफ का कोड होता है 6। 4 से 6 बना रहे, कितना जोड़ रहा है, 2। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ा 8। 8 किसका होता है, एच का। तो तीसरा अल्फ़ाबेट मिल गया एच, जो कि ऑप्शन डी में तीसरा अल्फ़ाबेट हमें मिल रहा है एच, ना कि ऑप्शन डी में। 3 ऑप्शन कट, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि पंथ को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा। तो देखिए पंथ को 51 लिखा जाता है। पंथ के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का होता है 16 और सभी को जोड़ते हैं। ए का होता है 1, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 51 मिलता है। यही तरीका डॉग्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। डी का कोड होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, एस का होता है 19। चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 45, 45। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 7 मॉडल्स ए बी सी डी ई एफ और जी एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफ के सामने हैं। तो 7 हैं, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7। आगे कहता है डी जी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। डी जो है जी के बिल्कुल दाईं ओर। अगर हम लोग जी को बीच में रख देते हैं तो जी के दाईं ओर डी इधर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कहता है बी डी और एफ के बीच में है। बी जो है डी और एफ के बीच में है, तो एफ अगर इधर रख देंगे तो डी और एफ के बीच में बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे कहता है ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। अगर ए इधर है तो ए का दायां इधर हो जाएगा, तो सी का इधर हो गया। तो ए जो है सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, मतलब सी का दायां आपका इधर हो जाएगा। तो देखिए ए इधर हो गया। आगे कहता है ई जो है जी और ई के बीच में खड़ा है। ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा, तो ई आपका इधर आ जाएगा। ओके, तो बीच में कौन खड़ा है, बीच में आपका जी खड़ा है। ओके, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया हो तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर से चेंज होगा। ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, क्योंकि दर्पण जो ऊपर रखा है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आपका नकूला वाला हिस्सा जो है प्रश्न आकृति का, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे। और उसके साथ एक आयत जैसा है काला काला बॉक्स, ये भी आपका इसी ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा गाइस, नीचे की तरफ आएगा। ये बना लेते हैं। अब देखिए ये गोल वाला प्रश्नाकृति का चिन्ह जो है ये आपका कैसा हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका बन गया दर्पण प्रतिबिंब। तो ऑप्शन बी में आपका ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। देखिए 145 से 290 बनाए तो क्या हुआ,
145 में 2 का मल्टीप्लाई, 290 से 580 बनाया तो 290 में 2 का मल्टीप्लाई, 580 से 1160 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई। पीछे सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आगे भी होगा। 1160 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 एकम 2, 2 एक 3, 2 एकम 2, 2320 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए बतख का काम क्या होता है, कुड़कुड़ाना होता है, उसी प्रकार पक्षी क्या करते हैं, चहचहाना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कॉमिक। देखिए कॉमिक का पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, सेम है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, सेल्स। सेल्स का पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट का अल्फ़ाबेट सेम है। देखिए 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, शूज़। शूज़ का पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट का अल्फ़ाबेट सेम है। ऑप्शन डी देखिए, टच। टच में पहला अल्फ़ाबेट अलग है, लास्ट का अल्फ़ाबेट अलग है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 2 से 2 बनाया तो आपका 1 का मल्टीप्लाई, 2 से 3 बना रहे हैं तो 2 में आप 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, मतलब आधा जोड़ दिया। अब 3 से 6 बना रहे, आधा जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई। अब 6 से 15 बना रहे हैं तो 6 से अगर 15 बनाते हैं तो 2 के बाद इसमें आधा, 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 का मल्टीप्लाई। तो अब आधा और जोड़ेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई अगली संख्या में होगा। तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई, 15 45। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। सी बी की तुलना में, सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है तो बी सबसे बुद्धिमान होगा सी से, तो बी इज ग्रेटर देन सी। अगला है, डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है तो डी इज ग्रेटर देन ई। आगे कहता है परंतु ए से अच्छा नहीं है। डी जो है ए से अच्छा नहीं है तो ए इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा। सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सबसे बुद्धिमान ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए, उस किस विकल्प की आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। तो पहले और दूसरे फिगर को कंपैरिजन करते हैं हम लोग। तो पहले और दूसरे का, तो देखिए बीच में आपका सर्किल है क्रॉस वाला, तो वो दूसरी आकृति में वही रहा, सेम टू सेम। ओके, तो तीसरे और चौथे में भी यही करेंगे। जो बीच वाला सर्किल है वो आपका बीच में ही रहेगा क्रॉस करके, और जो साइड में ब्लैक है इसको भी ब्लैक कर देते हैं। अब पहले और दूसरे फिगर को देखते हैं। ये ट्रायंगल जो है वो नीचे आ गया और उल्टा हो गया। तो उसी प्रकार तीसरे चौथे के लिए देखें, ये ट्रायंगल है ऊपर आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसा। अब देखिए पहले और दूसरे फिगर में ये आयत है और विकर्ण वो दूसरी तरफ चला गया, विकर्ण दूसरी तरफ हो गया। उसी प्रकार ये आयत है तीसरे चौथे के लिए, तो आयत आपका इधर आ जाएगा और विकर्ण भी आपका चेंज हो जाएगा। ऐसा फिगर बनेगा आपका। ओके, तो ये वाला आपका फिगर बन गया। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला फिगर आपका ऑप्शन सी में बन रहा है। देखिए है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। पुरुष, पिता, भाई। देखिए पुरुष बड़ा सर्किल होगा और पिता अंदर और भाई भी थोड़ा सा हिस्सा जाएगा, क्योंकि भाई जो है पिता भी हो सकता है। तो कुछ हिस्सा आप दोनों में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में आपका ऐसा बन रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है, सभी प्रेरक क्या है, संधारित्र हैं। तो सारे क्या हो जाएंगे, प्रेरक संधारित्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैपेसिटर, संधारित्र। और कुछ प्रतिरोधक प्रेरक हैं। तो प्रेरक का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, प्रतिरोधक में चला जाएगा, प्रतिरोधक। आगे कहता है सभी परमाणु संख्या क्या है, प्रतिरोधक। तो सारी परमाणु संख्या क्या हो जाएंगी, प्रतिरोधक में समाहित हो जाएंगे। ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष क्या है, पहला, सभी परमाणु संख्या संधारित्र हैं। तो देखिए परमाणु संख्या का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है संधारित्र से,
तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ परमाणु संख्या संधारित्र हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या का संधारित्र से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो दूसरा भी गलत। तीसरा कहता है कुछ संधारित्र प्रेरक हैं, प्रतिरोधक हैं, तो देखिए संधारित्र का कुछ हिस्सा प्रतिरोधक में जा रहा है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा कहता है सभी प्रतिरोधक संधारित्र हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रतिरोधक का कुछ हिस्सा संधारित्र में जा रहा है। तो आपका कौन सा कथन सही है? तीसरा वाला। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, केवल तीसरा अनुसरण करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जो तरीका 412 से 49 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 412 के तीनों डिजिट को सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, तो 4 + 1 + 2 कितना आ गया? 7, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें 49 मिल जाएगा, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका 361 के लिए लगाएंगे। 361 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं, तो 3 और 6 9 1 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 100। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है DEF। देखिए डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। 4 से 5 बनना तो आपका 1 जुड़ा, 5 से 6 बना तब आपका 1 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एच का कोड होता है 8, आई का होता है 9, के का होता है 11। 8 से 9 बनना है तब आपका 1 जुड़ रहा है, 9 से 11 बनना तब आपका 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4, ई का होता है 5। 3 से 4 बना 1 जुड़ा, 4 से 5 बना 1 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, एफ का होता है 6, जी का होता है 7। 5 से 6 बनना है तब आपका 1 जुड़ा, 6 से 7 बना 1 जुड़ा। देखिए ऑप्शन ए में दोनों में 1 1 जुड़ा, ऑप्शन सी में दोनों में 1 1 जुड़ा, ऑप्शन डी में भी 1 1 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में आपका 2 जुड़ रहा है। तो विषम असंगत आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में केग को BDFG के रूप में लिखा गया है, तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट CAGE, केग। तो सी को क्या लिख रहे हैं? सी को लिख रहे हैं B, ए को क्या लिख रहे हैं? D, जी को लिख रहे हैं F, ई को लिख रहे हैं G। ये हो गया। अब नॉर्मल को MOXQDF के रूप में लिखा जाता है, तो नॉर्मल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NORMAL। अब देखिए एन को क्या लिख रहे हैं? एन को लिख रहे हैं M। ओ को क्या लिख रहे हैं? ओ को लिख रहे हैं O। एक्स को क्या लिख रहे हैं? सॉरी आर को क्या लिख रहे हैं? आर को लिख रहे हैं X। एम को क्या लिख रहे हैं? Q। ए को क्या लिख रहे हैं? D। एल को लिख रहे हैं F। ओके, तो उसी कोड भाषा में जनरल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जनरल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GENERAL। ओके, अब हम लोग करते हैं। तो जी को देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं? जी को आप ऊपर लिख रहे हैं F, तो जी के नीचे लिख लेते हैं F। अब देखिए अब है ई की बारी। ई को क्या लिख रहे हैं? ई को देखिए ऊपर कहीं लिख रहे हैं, ई को लिख रहे हैं जी, तो जी लिख दिया। अब है एन की बारी। एन को नॉर्मल में M लिख रहे हैं। अब देखिए 3 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए FGM। तो एक एक ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, आगे करने की कोई ज़रूर नहीं है अभी। ऑप्शन ए में देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट FGM है, नहीं। ऑप्शन बी में भी नहीं है, ना ही। ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट FGM है, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट FGM मिल गए। आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है कुछ कलमें क्या है? पुस्तकें। तो कलमें